नमस्कार जी। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं पांगी के हमारे भानीचंद ठाकुर, पूर्व में पंचायत समिति अध्यक्ष एवं पूर्व में रहे जनजातीय सलाहकार एवं प्रथम भाजपा मंडल के अध्यक्ष भानीचंद ठाकुर जी। इनके साथ हैं कल्याण सिंह ठाकुर, पूर्व प्रधान सुराल पंचायत एवं पूर्व में रहे जनजातीय सलाहकार एवं वरिष्ठ भाजपा सदस्य, जो कि हाल ही में हिमाचल भारत सरकार द्वारा साच पास जो हमें नेशनल हाईवे दिया था, इनके ऊपर श्री भानचंद ठाकुर जी ने हमारे चंबा कांगड़ा के सदस्य, लोकसभा सदस्य आश महाजन जी से विस्तृत बात की, राज्य सदस्य से सॉरी। तो आइए जानते हम भानचंद ठाकुर जी से। सर जी, हाल ही में चंबा में आपके हमारे जो राज्य सदस्य आश महाजन जी से बातचीत हुई, तो आपने जो हमारे साच पास द्रमण सिउता जो सड़क है, उस विषय में जो माननीय सदस्य जी से वार्तालाप किया। सर, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा कुछ अंश आप उस पर डालें। धन्यवाद। सबसे प्रथम तो मैं आपका आपका व आपका 24 चैनल का धन्यवाद करता हूँ, पांगी 24 का, कि आपने मेरे से जानना चाहा। मैं 11 नवंबर को यहाँ से इस साच पास द्रमण सिउता ले तक की पूरी प्रपोजल लेके राज्यसभा सांसद श्री आशुमान जी के पास शिमला में गया। 3-4 दिन उनका इंतजार किया। उसके उपरांत वो सारी प्रपोजल मैंने उनको दी, जिसमें उन्होंने बड़े ध्यान से इस विषय को लिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री हर्ष महाजन जी का, कि उनका पिछले कल ही मुझे लेटर भी आया, जिसमें उन्होंने जो भी मैंने लिखा था वही चीज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 12 दिसंबर को इस पे चर्चा हुई। मैं पुनः हर्ष महाजन जी का धन्यवाद करता हूं कि पहले बार आजादी के 75 साल के बाद हमारा इस सड़क का विषय जो एक प्रधानमंत्री के पास पहुंचा, जिसके लिए हम चंबा वासी, पांगी वासी को एक अच्छा तोहफा मिल सकता है। लेकिन इसमें समय तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी कोई चीज बन जाएगी। जी सर। सर, दूसरा मेरा ये सवाल है कि अभी हाल ही में हमारे जो भरमौर से कुगती के लिए बीआरओ की मंजूरी मिली है, उसके अलावा दूसरा जो भूभू जोत जो कुल्लू में पड़ता है, उसके लिए भी सरकार द्वारा जो है जोर लगाया जा रहा है, जिससे कि दिल्ली आपके पठानकोट से लेह की दूरी मात्र 60 किलोमीटर कम पड़ रही है, जबकि इस टनल बनने से या रास्ता बनने से 400 किलोमीटर दूरी कम हो रही। तो इसके ऊपर आपने जो हमारे माननीय सांसद जी से कुछ सवाल जवाब किए होंगे सर। देखो, बड़ा खेद का विषय है, बहुत दुख होता है। एक तरफ सब यही इस इश्यूज को उठा रहे हैं कि पठानकोट से आर्मी ले के लिए जाने के लिए इतना कम हो रहा, 60 किलोमीटर सड़क कम हो रही है, या बारामासी रोड चलाने के लिए ये कम हो रहा। और जबकि हमारी इस प्रपोजल में, जो हमारी प्रपोजल अभी हर्ष महाजन जी ने प्रधानमंत्री जी से डिस्कस किया, एक तरफ तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह रहे हैं कि भूभू जोत में 60 किलोमीटर सड़क कम होगी, और राजनाथ सिंह से इस मैटर पे उन्होंने डिस्कस किया। हम ये कह रहे हैं कि 400 किलोमीटर सड़क की लंबाई कम होगी, और आदमी का 60% खर्चा जो
इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आएगा 60% कम होगा। लेकिन दुख इस चीज का है कि हमारे पास ऐसा कोई सक्षम शख्स नहीं था कि हमारी चंबा की आवाज, पांगी की आवाज लोकसभा व प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए आज तक हमें कोई भी नहीं मिला। मैं अपने इस आपकी चैनल के माध्यम से हर्ष माथी जी के ध्यान में पुनः लाना चाहूंगा। बात एक ही है, पठानकोट का विषय, पठानकोट से लेकिन जब हम इस चीज को मान रहे हैं कि हम 400 किलोमीटर शॉर्ट का रास्ता बता रहे हैं, तो 60 किलोमीटर कहां से जोड़ दिया भाई। राष्ट्रवाद देश सर्वोपरि है, राष्ट्र है तो हम लोग हैं। क्षेत्रवाद से इस राष्ट्र की तरक्की नहीं हो सकती है। राष्ट्र की तरक्की करनी है तो सचमुच राष्ट्रवादी बनकर काम करो, तब तो हम माने कि सचमुच ही हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। क्षेत्रवाद से हम तरक्की नहीं कर सकते। क्षेत्रवाद एक इंडिविजुअल मैटर आ गया, वो अपने बेनिफिट को जोड़ेंगे और आगे बताएंगे 60 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर सुरक्षित सड़क, जबकि हम कह रहे हैं कि 400 किलोमीटर कम होगा और पूरी की पूरी सड़क हिमाचल प्रदेश से होके जासकर पहुंचेगी, जासकर से कारगिल और जासकर से ले। मैंने पूरा स्टडी किया हुआ है, जो ऑलरेडी सड़क बनी है। इस नेशनल हाईवे में द्रमण सिलता टांगी तक जो नेशनल हाईवे बना हुआ, इसमें 42 सीटर बस पहले ही चल रही है सुराल भटौरी तक। 20 में से 32 किलोमीटर नई सड़क बननी है और टनलों की भी अभी हाल में आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे पहले सड़क तो बने, नेशनल हाईवे तो डिक्लेयर करें। और जासकर के लोग, अभी हम जनवरी में एक अपनी योजना बना रहे हैं, जासकर के लोग भी सड़क को मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी भी समस्या ऐसे ही जुड़ी है। सबसे सुरक्षित एक भी उग्रवादी हिमाचल से आपके जासकर तक, ले तक नहीं इस सड़क में घुस सकता है। आर्मी को जब भगवान न करे कोई ऐसी बर्दाश्त हो जाती है, आर्मी को हम इनका हेडक्वार्टर फिक्स करने के लिए हमारे धड़लंग सुराल भटौरी से आगे त्यासो गोट में इतने बड़े मैदान है, हम आर्मी का डिप भी वहां बढ़वा सकते हैं। पर उसके लिए देशभक्ति और आशीर्वाद जरूरी है। क्षेत्रवाद से हम तरक्की नहीं कर सकते। मैं मानता हूं, अभी एक पीछे खबर अमर उजाला में छपी, जिसमें यह दिखाया गया कि कुक्ति पास से 200 किलोमीटर शॉर्ट हो रहा, वहां से 200 हो रहा, भूभू जोत से 60 किलोमीटर हो रहा, तो हम कह रहे हैं हम 400 किलोमीटर की कम की प्रपोजल दे रहे हैं। अब आप बताओ 400 कम किलोमीटर में करना चाहिए या 50 या 200 किलोमीटर में? क्या इसको राष्ट्रवाद कहते हैं? मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट भी है, आल नेताओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि इस राष्ट्र को सचमुच आप तरक्की चाहते हैं तो राष्ट्रवाद के हिसाब से काम करो, तभी भारत आगे बढ़ेगा, भारत विश्व गुरु तभी बनेगा। इधर क्षेत्रवाद से हम तरक्की नहीं कर सकते। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगा। सर, हमारे साथ कल्याण सिंह ठाकुर जी है। ठाकुर साहब जी, आप भी हमारे भानीचंद ठाकुर जी के साथ वर्षों से कंधा मिलाकर इस सड़क और नेशनल हाईवे के लिए सरकारों से मांग करते आ रहे हैं। सर, मुझे आपको क्या लगता है सर कि हमें ये तोहफा मिल पाएगा? सर, मैं तो पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। प्रथम उसके उपरांत मैं राज्यसभा के सांसद का हर्ष मांझी जी का इस डिमांड लेकर दिल्ली प्रधानमंत्री से मिले। मैं पहले तो उनका धन्यवाद करता हूं कि पहला दो व्यक्ति जो निकले जिन्होंने ये आवाज राज्यसभा से और दिल्ली प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंचाई।
मैं पहले अपनी ओर से अपने चंबा वासी और पांगी वासी और चुरा वासियों की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस लिंक को अगर तुरंत जुड़ जाए तो हमें इसका बहुत ही उपलब्धि मिलेगी और हमारा जो हजार हजार किलोमीटर हमें चंबा डिस्ट्रिक्ट और बाईजेंड के कष्टवाड़ होकर पठानकोट होकर हमें चंबा जाना पड़ता है, इतनी दूरी हमारे कम हो जाएगी। इलाके का फसल, सेब और आदि जो भी चीजें हैं हमारी, जल्द से जल्द मटर, जो कि हम जल्द ही जल्द मार्केट में पहुंचा पाए। और हमें इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा, जहां 6 महीने हम बर्फ की उसमें लॉक हो जाते हैं। इसलिए हम चंबा डिस्ट्रिक्ट से तो कट ऑफ हो जाते हैं, पर पूरा हिमाचल से कट ऑफ हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये पांगी वासियों और चुरा वासियों का अगर ये सड़क मिल गई, इस सड़क से हमारा एक जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि हमारे आर्थिक स्थिति के लिए भी है और साथ में हमारा टूरिज्म प्लेस के लिए भी हमारा ये, साथ में साथ देश के लिए भी एक बहुत ही उपलब्धि है, जिससे ठाकुर भानीचंद जी ने बताया कहीं 200 किलोमीटर दिखाई दे, कहीं 60 किलोमीटर दिखाई दे रहे, चाहे हिमाचल सरकार हो चाहे कोई सरकार हो। मैं उनको ध्यान में ये बात लाना चाह रहा हूं, इसलिए लाना चाह रहा हूं कि जहां हम 400 किलोमीटर शॉर्ट कर रहे हैं, तो 200 किलोमीटर और 60 किलोमीटर को कहां लेके चले। जहां राष्ट्रवाद की बात आती है तो 400 किलोमीटर सड़क अगर शॉर्ट हो जाती है, पठानकोट से सुराल तक बहुत सी सड़क पड़ी है, जिस सड़क में 32 सीटर बस अभी भी सुराल बटौरी तक जाती है, 42 सीटर सॉरी, तो उसके आगे हमें 25 किलोमीटर सड़क और बनानी पड़ती है, जहां कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम जसकार तक ये सड़क पहुंच जाती है तो 400 किलोमीटर सड़क कम हो जाती है। तो ये आर्मी के लिए भी और हमारा पांगी वासियों का भी टूरिज्म आर्थिक स्थिति से लोगों की रोजी रोटी उपलब्ध हो जाती है, लोग कई साधनों से जुड़ जाते हैं। तो मेरा ये सरकार तक ये आवाज आपकी चैनल से आवाज पहुंचा रहा हूं। फिर भी मैं राज्यसभा सांसद का धन्यवाद करता हूं कि इसको प्रक्रिया को कंटिन्यू जारी रखेंगे तो ये सड़क हमें जरूर मिल जाएगी। अब पहले हमें विश्वास था, अब हमें विश्वास के उपरांत हमें पूर्ण विश्वास हो गया। मेरा आपसे ये है कि सर, जैसे ही राज्यसभा सांसद हमारे हर्ष मांगी जी बने तो पांगी में लोगों की उम्मीदें इनसे बढ़ गई है कि हो सकता हमें कुछ ही सालों में ये तोहफा मिल सकता है क्या। मैं आपकी चैनल के माध्यम से जैसे इलेक्शन की दौरान वहां पांगी में भी आए थे, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि मुझे पांगी का और चंबा डिस्ट्रिक्ट का एक एक अंश का पता है। जरूर मैं अगर किसी पद में पहुंचूंगा तो मैं आपकी पांगी का उत्थान करूंगा। तो उन्होंने तब भी माना था। आज तो अब वो राज्यसभा के सांसद हैं, ये हमें विश्वास नहीं, अब पूरा हमें विश्वास हो गया कि ये सड़क हमें जरूर मिलेगी। मैं उनका ध्यान में एक बात फिर भी अपने ओर से, अपने पांगीवासी की ओर से उनकी ध्यान में जो आपने प्रयास किया है उस प्रयास को कंटिन्यू जारी रखेंगे तो हमें ये पूरा विश्वास है कि हमें ये सड़क मिल जाए। सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन ये है कि सर, भविष्य में क्या हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को क्या आप पांगी में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं सर? सर आपसे
राज्यसभा सांसद के माध्यम से सर। हम कोशिश करेंगे, इसमें हमारे विधायक जी का योगदान रहेगा और विधायक जी भी अनुभवी नेता हैं और राजनीति में वही आदमी आगे बढ़ सकता है जो अपने इलाके के लिए काम करते हैं। क्यों नहीं ला सकते? जब यहाँ 84 में इंदिरा गांधी यहाँ पहुंची तो गडकरी को लाना कौन सी बड़ी बात है? ला सकते हैं, लेकिन लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और गडकरी जैसा आदमी इस देश के पास ना कोई दूसरा मिलना है और ना ही ऐसे काम करने वाला आदमी हमें और मिल सकता है। इनके होते हुए हमारे सबके सब काम हो सकते हैं, लेकिन प्रयास एमएलए साहब को करना चाहिए। हमारे राज्यसभा के सांसद हर्ष महाजन जी उनके ध्यान में लाएं। तो पांगी कौन सा दूर है, वो पीछे भी तो आए थे, चंबा आए थे, परमौर किए थे और धर्मशाला में 7 मई 2015 में उसी दौरान में पहली प्रपोजल में उनके पास दे के आया था। तो पांगी लाना कोई मुश्किल काम नहीं है सर। दूसरे हमारे जो सांसद है सिकंदर कुमार जी, वो भी पांगी के विषयों को कंटिन्यूसली राज्यसभा में उठाए जा रहे हैं सर। उन्होंने पीछे भी आप हमारे पांगी की कुछ सड़कों के बारे में जिक्र किया था सर। तो मैं चाहता हूं कि आप उनका भी धन्यवाद। डॉक्टर सिकंदर जी का मैं 2 साल पहले से धन्यवाद कर रहा हूं। अभी भी उन्होंने हमारा जो मैटर राज्यसभा में उठाया, मतलब हमें कभी हम उनसे मिले भी नहीं है, टेलीफोन पे जरूर मेरी बात हुई है। जो भी उनके ध्यान में इस मैटर को लेकर पहुंचा रहा या कर रहे हैं, मैंने भी 2-3 बार चर्चा की। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और डॉक्टर सिकंदर जी का भी धन्यवाद करता हूं कि एक पिछड़ा हुआ जिला चंबा और असली राष्ट्रवाद के साथ इस जिले का कुछ ना कुछ योगदान रहेगा। योगदान ये रहेगा कि पठानकोट चंबा पांगी से ले 400 किलोमीटर रोड कम हो रहा, इससे ज्यादा योगदान चंबा जिला क्या दे सकता है? यही नहीं, सिर्फ चंद्रभागा नदी में 8,524 मेगावाट के बिजली के जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, उदयपुर से लेकर गुलाबगढ़ तक सड़क ना होने की वजह से ये काम सब रुके पड़े हैं। अगर ये सड़क बन जाती है तो अरबों रुपए, अरबों खरबों रुपए का फायदा जो है भारत सरकार को मिलेगा और इस घाटी का भी विकास होगा। तो इससे ज्यादा हम क्या सरकार के सामने अपना दायित्व पेश कर सकते हैं? सरकार को देखना चाहिए कि करना क्या है। सर सबसे लास्ट मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी यहाँ मंडल इलेक्शन हो रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है मंडल इलेक्शन में? क्योंकि मुझे लगता है कि आपके मंडल में कुछ आजकल नियम भी चेंज किए हैं जो आपके चुनाव प्रणाली में है, तो कैसा मंडल अध्यक्ष आप उसमें होना चाहिए सर? देखो, मंडल अध्यक्ष ये मैं मानता हूं कि 42 से 45 साल की उम्र को संगठन ने तय किया हुआ अच्छा है। युवा आना चाहिए, युवा आएगा तो पार्टी का विस्तार होगा, लेकिन युवा ऐसा आए जो विचारधारा से जुड़ा हुआ युवा आए, जिसको अपनी चिंता कम और विचारधारा की चिंता और पार्टी की चिंता ज्यादा हो। उस प्रकार के युवा को अगर पार्टी द्वारा चयनित किया जाता है तो बहुत अच्छा है। पर ऐसे उधार लेकर किसी से जहां से मर्जी से पकड़कर ऐसे मंडल अध्यक्ष को बना दे, उसको तो पार्टी के विचारधाराओं से कोई मतलब नहीं। वो तो अपने बलबूते पे अपने स्वार्थ के लिए आ रहा। तो ऐसे लोगों को तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही मेरा सवाल है। बाकी हमारे घर की बात है, परिवार की बात है, जो भी बन जाए उसको साथ चलाएंगे। ये थे हमारे साथ भानीचंद ठाकुर जी एवं कल्याण सिंह ठाकुर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।